हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि बहुलक क्या होता है। इसके नाम से पता चलता है कि बहुलक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आए, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक। जैसे हम उदाहरण पर देखते हैं। जैसे ये उदाहरण हमारे पास 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 2, 8। अभी इसी तरह से आपके पास आंकड़े दिए रहेंगे। इन आंकड़ों में निकालना बहुलक क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास दो हमारे पास कितनी बार, 3 बार। फिर चार, चार हमारे पास 2 बार। फिर 6 एक बार, 7 एक बार, 8 हमारे पास 2 बार। ऐसे हम लिख लेंगे बढ़ते क्रम। अब ये देखते हैं, या तो आपको बढ़ते क्रम में नहीं लिखना, कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको बढ़ते क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी। तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या कौन सी, 2। इसका बहुलक क्या जाएगा, 2। जो संख्या सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा आंकड़ा दिया हो इस तरह से और उसमें आपको बोले कि बहुलक निकालिए, आप बड़े आराम से देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, आप उसी को लिख दीजिए, वही हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। दूसरा कैसे आता है, एक ये सारणी के आधार पर आता है। और सारणी के आधार पर ऐसे दे देता है, इसमें आपको दे देता है एक बहुत सारे पद दे देता है, और इस तरह से क्या करना पड़ता है, आपको क्या निकालना, बहुलक निकालना। कैसे आप बहुलक निकाल सकते हैं। तो अब आगे आके देखते हैं कैसे, अगर आपके पास ये सारणी में बहुलक दिया हो तो कैसे निकालते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे सारणी दी हो, कैसे आप बहुलक निकालते हैं। तो पहले हमने दिया था कि नॉर्मल आंकड़ा अगर आपके पास संख्याएं दी हो कैसे बहुलक निकालते हैं। अब अगर इस तरह से आपके पास सारणी दी हो कैसे बहुलक निकालते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है, और सूत्र के से हम क्या निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें सूत्र दिया F1। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं F1 से। F1 का मान निकालने के बाद आप सब मान निकाल लेते हैं। हमने बताया था जो बहुलक होता है वो सबसे क्या होता है, सबसे ज्यादा संख्या, अगर जो संख्या सबसे ज्यादा होती है हो जाती है, बहुलक हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 8। और 8 क्या होता है, F1 का मान। बहुलक वर्ग की बारंबारता वही संख्या होगी जो सबसे ज्यादा होगी। यहाँ बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा, 8। मतलब F1 का मान क्या जाएगा हमारे पास, 8। यहाँ हमने F1 का मान निकाल दिया, कितना है, 8। अब यहाँ से हम निकालेंगे F0 का मान। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के पहले के वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के पहले के वर्ग की बारंबारता हमारे पास दिया है F0। तो ये F0 का मान आ गया। अब निकालते हैं F2। F2 का मान होता है, तो F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, ये होगा हमारे पास F2। ये F1 F2 मान आ गया। F0 का मान निकाल लिया। अब हमारे पास बचा H। H क्या होता है, जो वर्ग माप होता है, या हम कह सकते हैं कि वर्ग के बीच का जो अंतर होता है। इन वर्ग के बीच का अंतर क्या किया हमारे पास, 2 है, तो हम क्या कर लेंगे, 2। इन सभी के बीच का अंतर क्या है, 2। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो हमारा मान क्या जाएगा, H बराबर क्या जाएगा, 2। अब L निकालते हैं। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हमारे पास कितना है, 8। इसकी निम्न सीमा क्या है, 3। सीमा हमारे पास 2 होती है, एक उच्च सीमा होती है, निम्न सीमा। उच्च का मतलब जो ज्यादा होती है उसकी सीमा, और जो कम होती है उसको निम्न सीमा कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ निम्न सीमा क्या है, 3। हम लिख देंगे 3। अब इसको क्या करते हैं हम, पूरे जितने भी मान हमने निकाला है अभी सूत्र में रखेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए एल का मान हमारे पास कितना है, 3। हम क्या रख देंगे, 3 प्लस बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे F1। F1 का मान हमारे पास कितना दिया, 8। ये F0 का मान कितना दिया हमारे पास, 7। ये भी दिया 7, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ और यहाँ लिखो 2 गुणे F1। 2 F1 का मान हमारे पास 8 माइनस F0। F0 का मान कितना दिया, 7 माइनस F2। F2 का मान हमारे पास कितना दिया, यहाँ से निकालेंगे। F2 का मान कितना दिया, 2। यहाँ हम लिखेंगे 2। F2 का मान हमारे पास कितना दिया, 2। और H का मान हमारे पास दिया है 5। अब इसको हल करेंगे। ये 3 प्लस 8 में 7 घटाओगे, एक आएगा, 2 8 16। और ये भी माइनस, ये भी माइनस जुड़ जाएगा, 7 2 9 गुणे क्या आ जाएगा, 5। अब 5 गुणा 1 में कर दो, 5 1 5, और 16 में 9 घटा दो, कितना बचता है, 16 में 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, चलो यहाँ, अच्छा
एच का मान हमारे पास कितना है, 2 आया, सॉरी यहाँ एच का मान क्या लिख देंगे, 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 गुणे 2, ये हमने क्या लिख दिया 2। अब यहाँ क्या करेंगे, 16 में 9 घटाएंगे हमारे पास आएगा 7 और 2 का यूं गुणा कर देंगे, 2 एक कम 2 बटी क्या जाएगा 7, ये जगह 3 प्लस। अब इसको चाहे आप भाग दे के यही हल कर लीजिए, चलो इनमें से हल कर लीजिए, यहाँ भाग दे के हल कर लेते हैं। 7 में 0 का 2 का भाग मिल जाएगा 7, तो क्या करेंगे भाग पहुंचे 90 और दशमलव लगा दी, हो जाएगा 20, 7 हमारे 14, अब बचेगा 6, हो जाएगा 7 अठे 56 और बचेगा 4, तो ये जाएगा 7 बना 35, 35 मतलब 5 से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि क्या जाएगा 6 हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 0.286। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 3 प्लस 0.286, इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.286। दोस्तों ये हमारे पास क्या गया, बहुलक आ गया। उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास ऐसी सारणी दे दी जाती है और आपको बहुलक निकालने के लिए कहा जाता है तो आप बड़े आराम से बहुलक निकाल लेंगे। ऐसे हम एक उदाहरण और देखेंगे जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि बहुलक कैसे निकालते। ये हमारे पास दूसरा उदाहरण, आइए हम देखते हैं कैसे फिर से इसका बहुलक, ये अगर सारणी में बहुलक दिया कैसे निकाल। सबसे पहले वही करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा, यहाँ देखते हैं सबसे ज्यादा कौन है 10, यही बहुलक वर्ग किया जाता है बारंबार, इसको हम f से पता चलता है। अब सूत्र में जितने भी हैं तो हमने क्या किया, बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसे f से प्रदर्शित करते हैं वो कैसे निकालते हैं। अगर आप एक मान निकाल लिए तो मान लीजिए कि आप पूरे मान निकालें, जैसे आप यहाँ क्या करना f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसको ये आपको निकालना है सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, यहाँ कौन सी 10 है, इसको हम क्या मान लेंगे f1, ये बहुलक वर्ग की हो जाएगी बारंबारता। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता पहले के वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले के वर्ग की बारंबारता f0, मतलब पहले ये बहुलक वर्ग की बारंबारता उसके पहले के वर्ग की बारंबारता f0, तो हम क्या मान लेंगे f0। अब इसी तरह से बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता जिसको हम क्या मान लेते हैं f, ये हम मान लेंगे f, ये कर लिए। अब इसके बाद निकालते हैं, ये हमारे पास मान आ गया f1 की मान आ गया, f0 का मान आ गया, f2 का मान आ गया, बचा हमारे पास h का मान निकालते हैं। बच h का मान जो वर्ग का माप होता है, माप का हम कह सकते हैं इनके बीच जो अंतर होता है, जो वर्ग परिमाप दिए होते हैं इनके बीच अंतर होता है, इनके बीच का अंतर सबके बीच का अंतर कितना है 5, तो यहाँ मान लेंगे क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ h वर्ग का माप कितना है 5, यहाँ सभी मान हम लिख देंगे। f0 का मान हमारे पास कितना है 9 और इसका मान कितना है f1 का मान कितना हमारे पास 10। अब लास्ट मान बचा है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हमने बताया था कि हमारे पास सीमा दो प्रकार की, एक उच्च सीमा होती है, एक निम्न सीमा। निम्न सीमा का मतलब होता है सबसे कम, उच्च सीमा का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा। तो हमारे पास ये निम्न सीमा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना हमारे पास 30, यहाँ एल बराबर क्या जाएगा 30। अब यहाँ से हम क्या करते हैं मान निकालते हैं, सूत्र ये जितने भी मान निकाले सब कहाँ रख देंगे सूत्र में रखेंगे। बहुलक का सूत्र होता है हमारे पास पहला एल का मान क्या हमारे पास दिया 30, ये एल का मान हमने दिया 30, इसके बाद प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए, बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद क्या दिया f1 हमारे पास कितना दिया 10 माइनस f0 का मान हमारे पास कितना दिया 9, यहाँ लिख देंगे 9 बट्टे लगाएंगे ये पूरे के बट्टे में। अब क्या दिया 2f1 2 का गुना 2 लिख देंगे, f1 का मान हमारे पास 10 माइनस f0 का मान हमारे पास कितना दिया 9, यहाँ लिख देंगे 9 माइनस f2 का मान हमारे पास कितना दिया, यहाँ माइनस करेंगे f2 का मान हमारे पास कितना दिया, यहाँ f2 का मान हमारे पास कितना दिया, यहाँ लिख देंगे, यहाँ आएगा 3 गुणे h का मान हमारे पास कितना दिया 5। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 दाम 20 और ये हो जाएगा 9 3 12, ये 12 बचा हमारे पास, गुणे क्या हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे 20 में 10 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1/8। अब इसको गुना कर देंगे 5 का 5, ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 30 प्लस 5/8। अब आप चाहे इसको भिन्न से हल कर लीजिए या तो डायरेक्ट आप यहाँ भाग दे दीजिए, 8 5 का भाग देंगे तो भाग में पहुंचे लब्धे से हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 8 6 48, 8 दूना 16 बचेगा 4, 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 0.6 तो 5 बराबर आ जाएगा 30 प्लस 0.625। अब इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 30
0.625। ये हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस तरह से आपको आपको अगर बहुलक दे निकालने के लिए देता है, आप बड़े आराम से बहुलक निकाल लें। धन्यवाद।